आज जो हम एपिसोड एक हमने प्लेनेट इन द प्लेनेट सभी ग्रहों में एक मैंने बना रखे हैं सभी प्लेनेट का 9 प्लेनेट का हर हाउस का इफेक्ट लाइक केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो लग्न लॉर्ड की स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो हर घर का स्वामी जब 12 भाव में आपके लगन का स्वामी किसी भी भाव में स्थित होता है तो क्या एनर्जी या क्या रिजल्ट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वो हम देखने की ट्राई कर रहे हैं। दो दैट मीन्स लग्न इन द सेंस जो आप हॉरोस्कोप देखो, उस हॉरोस्कोप में जो आपके प्रथम भाव में जो राशि पड़ती हो उसको हम लोग जैसे लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हम चार्ट देख लेते हैं तो उससे आपको कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लगन की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। अब जो ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट भाव, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, तो इसको हम लगन बोलते हैं। यहाँ पे जो राशि होती है ये वाली, ये जो राशि है इसका जो स्वामी होता है, मैं बता देता हूँ 1 से 12 तक। जो जो भी राशि हो आपके, एक मेष हो या 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर आपका कुंभ, 12 नंबर मीन। इंग्लिश का हो गया एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, देन वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। अब इनमें से कोई सा भी राशि, ये जो लगन में आप ये जो राशि देख रहे हो, ये चार्ट आपका होता है। और यहाँ पे जो राशि होती है इसको लगन बोलते हैं, जो फर्स्ट हाउस को बोलते हैं। फर्स्ट हाउस ये लगन हो गया, और यहाँ पे जो राशि है उसको हम बोलते हैं आपकी जो लगन लॉर्ड है, मतलब लगन लॉर्ड मतलब इसका स्वामी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लाइक आप स्टार्ट करो, इसमें 2 प्लेनेट हैं जिनकी एक एक राशि है। सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ एक एक राशि है। सूर्य की सिंह राशि है लियो, और चंद्रमा की एक राशि है करक। और बाकी राहु केतु का राशि हम कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी सबकी 2-2 राशियां। मंगल की है 2, आपकी एरीज और स्कॉर्पियो मतलब मेष और वृश्चिक। और देन सैटर्न की है 2 राशि, एक कैप्रिकॉन और एक्वेरियस मतलब मकर और कुंभ। जुपिटर की है सेजिटेरियस मतलब धनु और पाइसेस मीन। और देन आपका एक प्लेनेट और बच गया आपके मरकरी और वर्गो, ये है बुध की 2 राशियां। और वीनस की है आपकी टॉरस और लिब्रा यानी वृषभ और तुला, इनकी है 2-2 राशियां। और सूर्य और चंद्रमा की है एक एक राशि। अब आपका 1 से 12 तक का कोई सा भी लगन हो, राशि मैंने आपको बता दी। आपको सिंपली ये देखना है इसका स्वामी, मतलब जो अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर का है, तो 3 नंबर यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है आपकी। 1 से 12 तक आपका कोई से लगन होता है, मेष राशि हो, चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, चाहे कन्या हो। आपको देखना है इसका स्वामी, इसका लॉर्ड कहाँ पे। अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 3 नंबर का है तो ये लगन लॉर्ड है। 3 नंबर बनता है मरकरी, तो मरकरी है यहाँ पे 4th हाउस में। तो हम देख रहे हैं कि इस लगन का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, कहीं भी हो सकता है। आपकी लगन की राशि कोई सी भी हो सकती है 1 से 12 तक, है ना। उसका जो स्वामी है, जो उसको रूल करता है, वो रूलर 1 से लेकर 12 तक के भाव में किस में स्थित है, हम उसके परिणाम वो एनर्जी कैरी करके ले जा रहा है लगन लॉर्ड की, और उस भाव से कनेक्ट करवा रहा है आपको। तो अब चूंकि लगन क्यों इम्पोर्टेंट है कि लगन, देखिए लगन, जो भी लगन 1 से 12 तक की जो हमारी जो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के अलग अलग कैरेक्टर हैं। 12 राशियां के जो डिज़ाइन है वो सब के सब अलग हैं। मतलब इसमें मूवेबल भी है, इसमें कुछ राशियां मूवेबल है, कुछ राशियां फिक्स हैं, कुछ राशियां डुएबल है मतलब द्विस्वभाव है। लाइक जैसे 2, 5, 8, 11 ये इस तरह से हैं। 1, 4, 7, 10 ये राशियां आपकी मूवेबल है। और जो 3, 6, 9, 12 है ये आपकी द्विस्वभाव की राशियां हैं। तो ये 3 कैटेगरी तो देखो ये राशियों से निकलती है।
तो लगन डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर आप में लगन से डिसाइड हो जाता है कि आपकी मोटा मोटा मतलब आपका डायरेक्शन क्या है, या आप क्या चाहते हो, या आपकी मतलब क्या आपका विषय है, या किस डायरेक्शन की तरफ आपकी लाइफ को आपको जाना है। क्योंकि लगन बेसिकली हमारा जो पास्ट में हम लोग जो कुछ कर, उसी से हमारा लगन निर्धारित होता है कि किसी को चर राशि किसी को फिक्स राशि मिलती है, किसी को मूवेबल मिलती है, किसी को द्विस्वभाव की राशि मिलती है। फिर दूसरा जो कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं चार तरह के जो बताए गए हैं, 1, 5, 9, ये मतलब कि फायरी साइन है या धर्म त्रिकोण की राशि है, मतलब कि मेष, सिंह और सेजिटेरियस। और जो 2, 6, 10 हैं मतलब कि आपकी वृषभ, कन्या और मकर, ये है अर्थ। और 3, 7, 11 ये है काम, है ना। तो मतलब वायु, जो मिथुन राशि है, तुला राशि और कुंभ राशि। और 4, 8, 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4, 8, 12 जो राशियां हैं ये मोक्ष प्रधान राशियां हैं। तो ये कैटेगरी पे डिफाइन होगी। तो दो चीजें यहाँ पे तय हो गई कि अब इनसे हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये जो लगन हमारा जो लगन की जो राशि में मिली है उसके अब लाइक जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी को मान लो किसी का लगन 1 नंबर का है, तो मतलब मेष राशि है, तो व्यक्ति एग्रेसिव है या थोड़ा सा मतलब कि इम्पल्सिव नेचर का व्यक्ति है। 4 नंबर है तो वो थोड़ा व्यक्ति चंद्रमा रूल करता है, तो वो इमोशनल होएगा, मदर केयरिंग का हो गया। तो इसी तरह से हर राशि के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो लगन एक डिपेंड करता था व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का होगा। अब जब इस लगन का स्वामी, ये हम हमने अभी प्लेनेट स्टडी किए हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो लगन का स्वामी है जब वो पर्टिकुलर किसी भी हाउस में जाता है तो वो क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट भाव है वो किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है, हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस को समझने पहले पहले हम फर्स्ट हाउस को समझते हैं। फर्स्ट हाउस लगन हो गया और इसको लग्नेश भी बोलते हैं। और मतलब लगन आपके प्राण है, मतलब शास्त्रों में इसको प्राण कहा है। तो लॉर्ड बन गया वो प्राणेश हो गया। और अब जब मान लो लगन का स्वामी अगर लगन में ही हो, मतलब कि आपका जो भी लगन है उसकी जो रूलर है जो उसको रूल करता है, अगर वो उसी हाउस में आ गया तो दैट मीन्स हो गया कि आपका जो हाउस है वो स्ट्रांग हो गया। तो पहला तो इसका आता है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन व्यक्ति को नहीं बनती है, व्यक्ति एक मैच्योर आयु या एक अच्छी आयु व्यक्ति अर्जित करता है। और अगर वो बेनिफिक प्लेनेट है और अगर फर्स्ट हाउस से कोई रिलेशनशिप बना रहा है तो एक मतलब लाइफ में कोई स्ट्रगल या चैलेंजेस या बहुत मुश्किल स्थिति बनती है कि उसकी एक इम्प्रूव्ड लाइफ हमने देखने को मिलती है। अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट आता है, सैटर्न, राहु, केतु, इन चारों में से लगन को, दैट मीन्स है कि उस टाइम थोड़ा प्रिडिक्शन है जो कुछ हम बदलने का पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं। क्योंकि जो लगन है वो सबसे एक ऑस्पिशियस हाउस को हम कंसिडर करते हैं। अब जो अगर लगन लॉर्ड लगन में ही है तो नेटिव जो है ब्रेव होएगा और फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अब जो एक दो चीज़ें हैं कुछ इस तरह की भी आ जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर मतलब एक ईगो, जब लगन लॉर्ड का समय लगन में होता है तो ये मैंने भी देखा है कि मेजर किया कि व्यक्ति में एक ईगो का नेचर आता है। मतलब वो नहीं चाहता कि किसी सजेशन उसका कुछ लिया जाए। ये कुछ दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े से माइनस पॉइंट हैं कि व्यक्ति ये समझता है कि वो किसी सजेशन नहीं लेना पसंद करता। मतलब कि वो अपने आप को जैसे, क्योंकि लगनेस का ताकत, जब लगन का लॉर्ड लगन में है तो व्यक्ति को एक अपने आप को एक ताकत बूस्ट मिलता है। तो इस कॉन्फिडेंस के लेवल के अपने आप व्यक्ति जो डिसीजन लेता है वो इसी तरह से कि वो सजेशन लेना पसंद नहीं करता। ही डज नॉट वांट टू टेक एनी सजेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्सन। देन अच्छा ये है कि जो ये है फॉर्चुनेट ऑलरेडी है कि लगन का लॉर्ड है, तो जो लक का जो फेवर है वो नेटिव को हमेशा मतलब उसके फेवर में ऑलमोस्ट लगभग देखा है कि लगन लॉर्ड अगर लगन में हो तो फॉर्चुनेट व्यक्ति मतलब है कि उसका कुछ पास्ट लाइफ के कर्म आज ये मान सकते हैं कि हम कुछ इस तरह का है, तो वो फॉर्चुनेट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। देन
अब यह भी बोला गया है कि जो है काफ़ी फेमस व्यक्ति होता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है चंद्रमा पे, सॉरी मंगल पे और सूर्य पे, कि उसमें कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, या लगन पे कोई मेलेफिक या कुछ इस तरह का कोई प्लेनेट तो नहीं है। अदरवाइज ये प्रोडिक्शन बदल सकती है, लेकिन हाँ व्यक्ति फेमस जरूर होता है जब लगन लॉर्ड जब लगन में होता है, तो व्यक्ति की जान पहचान या उसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो बहुत ब्रॉडर लेवल के होते हैं, प्लस अच्छी मतलब अच्छा रेपुटेशन समाज में और अच्छी प्रेस्टीज और एक नेटिव जो हाई अप्रोच वाला व्यक्ति बनता है। मतलब वो उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि या तो वो अपनी ओवन फैमिली में हो, या ओवन सोसाइटी में हो, या अपनी कंट्री में हो, या वर्ल्डली भी फेमस हो सकता है। अब ये भी है कि व्यक्ति बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी का होता है नॉर्मली, अगर सैटर्न नहीं हो तो, और काफ़ी हार्ड वर्कर होता है, और व्यक्ति जो है खुद के एफर्ट से सक्सेस अपनी हासिल करता है। और जो अगर लगन लॉर्ड लगन में है तो व्यक्ति के कुछ कार्मिक जॉब्स हैं लाइफ के अंदर जो उसको कंप्लीट। अब ये भी है कि अगर लगन लॉर्ड का लगन में हो तो उसका एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको मिलेगा, मॉरल करेक्टर अच्छा होएगा, अच्छी थॉट होएगा, और रिच एंड वेल्दी बनाता है। नेटिव में है गुड हेल्थ, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंट अच्छा होएगा। और चूंकि लगन हमारे नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मान लो किसी मेलेफिक से रिलेशन नहीं बनाए, तो दैट मीन्स है कि व्यक्ति का जो नेचर है वो सॉफ्ट नेचर का होगा। अब यहाँ पर है कि अगर अगर इन केस अगर मान लो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को सिक्स लॉर्ड एस्पेक्ट दे रहा हो, या छठे घर से एस्पेक्ट आ रहा हो, या तो हेल्थ में कुछ इश्यू, या छठे से या आठवें से या 12वें से कोई रिलेशन बनता हो, दैट मीन्स है कि कुछ इस तरह का जो हेल्थ इश्यू है वो आ सकता है। इनकेस अगर मान लो छठे घर का स्वामी या आठवें घर का स्वामी लगन से कुछ कांटेक्ट बनाता हो, उस केस में। प्योर हार्टेड एंड रिलीजियस भी होएगा, और एक अच्छी मतलब अच्छे व्यक्तित्व का, फॉर्चुनेटेड, और अच्छे रिलेशनशिप, और वेल्दी, ये सब चीज़ें लगन लोड अगर लगन का स्वामी अगर लगन में है तो। अच्छा ये भी है कि अगर मान लो सन अगर लगने से या फर्स्ट हाउस में, अगर मान लो कि लियो का लियो एसेंडेंट है, सन अगर फर्स्ट हाउस में है, तो दैट मीन्स है कि कोई एक अच्छी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे व्यक्ति पहुंचता है। ये मैंने देखा है जिनका सन फर्स्ट हाउस में है। या अगर मान लो कोई सिंह राशि का व्यक्ति है और उसका स्वामी सन है जो फर्स्ट हाउस में है, तो व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहुंच पे भी पहुंचता है। तो ये हैं आपके फर्स्ट हाउस के। अब ऐसे तो बहुत पॉइंट हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि लग्नेस का फर्स्ट हाउस के अंदर। अब देखते हैं कि जो अगर लग्नेस सेकंड हाउस में हो, तो सेकंड भाव है हमारा धन भाव का। धन भाव का है, स्पीच का है, वेल्थ का है ना, और टीथ हो गया, और आपके संस्कार हो गया, आपका परिवार हो गया। तो ये हमारा सेकंड, इसको तनु भाव भी कहते हैं, धन भाव भी बोलते हैं। तो सेकंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं। और अब मान लो कि सेकंड हाउस अगर लग्न लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है, तो नेटिव ऑटोमेटिकली फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि उसका कनेक्शन वेल्थ से हो गया रिगार्डिंग वेल्थ। और फाइनेंशियली कोई तरह का दिक्कत व्यक्ति को कम आएगा अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है और कोई मेलेफिक नहीं है, तो अच्छी वेल्थ कमाएगा, लॉट ऑफ मनी, और अच्छा प्रॉफिट उसको होएगा। और अगर मान लो सेकंड लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड का आपस में कनेक्शन हो, दोनों राशि एक्सचेंज कर लें, या सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए, है ना, तो दैट मीन्स है कि बहुत बड़ा एक धनयोग हो गया। और व्यक्ति जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, इस तरह के जो हैं बहुत सारी डिपॉजिट, मतलब व्यक्ति अच्छा अच्छा धनयोग करता है जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में और फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में हो तो। अच्छा सेकंड हाउस हम ना फेस और स्पीच को व्यक्त करता है। अगर लगन का समय सेकंड हाउस में आता है, तो अट्रैक्टिव फेस होएगा, फिजिकल पर्सनैलिटी अच्छी होगी, और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव फेस होएगा, गुड टीथ, एंड सेकंड ऑल्सो बिलोंग टू आइज़, तो आइज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी जो आंखें हैं वो मतलब नॉर्मली पर्सन से हम देखेंगे तो अच्छी अट्रैक्टिव आइज़ देता है।
और स्पीच के अगर अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि देखो लग्न बहुत ऑस्पिशियस हाउस है, लगन अगर सेकंड हाउस से संबंध बनाता है तो दैट मीन्स है व्यक्ति का जो स्पीकिंग स्टाइल होगा स्किल्ड स्पीकिंग होएगा, और जो व्यक्ति है अपने बातचीत से स्पीकिंग एबिलिटी से अट्रैक्ट कर सकता है, और अच्छा स्पीच होएगा, और कंटिन्यूसली मतलब अच्छी स्पीक वो व्यक्ति कर सकता है, अच्छी मतलब एक डिसेंट वे में, जिसको कहते हैं ना कि डिसेंट वे में कोई कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना। तो ये भी है कि फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू भी व्यक्ति अपना कुछ अर्निंग कर सकता है, स्पीकिंग स्किल से कमा सकता है। और अब जो एक सेकंड हाउस से चूंकि मारक भी है, सेकंड और सप्तम ये दो भाव हैं जो मारक का है, तो फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस तो कुछ हेल्थ का इश्यू दे सकता है, क्योंकि अच्छा वो भी दशा में, ये ध्यान रखें मारक एक्टिव होता है जब दशा में, अगर सेकंड हाउस में सेवंथ हाउस में जब आपके मारक की वो भी एक होता है, एक सर्टेन एज पर डिपेंड करता है। मारक की दशा तो देखो 30 40 20 23 40 में कभी भी आ सकती है, लेकिन वो नहीं है, एक सर्टेन एज होती है, और तब मारक की कोई दशा लग जाए तो उस समय हम कुछ पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं, अदरवाइज ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि बहुत सारे हाउस हैं जो ऐड होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो देखने पड़ते हैं तब जाके होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, ज्योतिष ऑल अबाउट इज पॉसिबिलिटी, ज्योतिष इज नॉट से समथिंग लाइक दैट दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल हैपन श्योरली, ज्योतिष नेवर सेज दैट, वी जस्ट, हम एक इंडिकेशन है, एक पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, ये जो सेकंड हाउस है अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार है जो फर्स्ट हाउस का, अगर लगन लॉर्ड अगर सेकंड में हो तो बड़ी फैमिली होगा, और जो नेटिव है रेस्पॉन्सिबल पर्सन होएगा अपनी फैमिली के लिए। और अगर प्लेनेट अगर गुड कंडीशन में, मतलब कि अच्छे मेलेफिक बेनिफिक प्लेनेट है, लाइक मान लो वीनस मरकरी मून, और बेनिफिक प्लेनेट है, तो एक जो परिवार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और खुद ऑनेस्टी के साथ वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। और ये है ही फर्स्ट लॉर्ड, और जो मैंने बताया सेकंड लॉर्ड ऑल्सो, अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड लॉर्ड का हो तो एक अच्छी हैप्पी फैमिली व्यक्ति, और हर अटेम्प्ट में व्यक्ति सक्सेस होता है। मतलब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड फर्स्ट, अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में और फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में हो तो नेम फेम अच्छा मिलता है, काइंड हार्टेड होता है। और नाउ वी कम टू द थर्ड हाउस। अब हम थर्ड हाउस को समझ लेते हैं पहले कि थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को दिखाता है बिफोर। अब देखिए, थर्ड हाउस दिखाता है हमारे, मेन होता है करेज के लिए, करेज हो गया, सिबलिंग्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, आपका आपके शोल्डर हो गए, हाथ को रिप्रेजेंट करता है, प्लस आपकी हॉबी को दिखाता है, आप में राइटर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक या इस तरह का कोई कला, आर्ट या राइटर। और सोशल मीडिया जितना भी आपका यूट्यूब है या फेसबुक, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ये सब के सब आपके थर्ड हाउस से आते हैं। तो और थर्ड हाउस से लॉन्जिविटी भी देखते हैं, क्योंकि 8 से 8 पड़ता है थर्ड हाउस, तो हम लॉन्जिविटी भी कंसिडर करते हैं थर्ड हाउस से। तो ये थर्ड हाउस, अब अगर मान लो लग्नेश अगर मान लो थर्ड हाउस में है, तो नेटिव सक्सेस हो अपने प्रयास से, मतलब कि अपना जो खुद का एफर्ट्स है उस, क्योंकि चूंकि थर्ड हाउस का रेज का हाउस है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो व्यक्ति को काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सक्सेस लेने के लिए, और हार्ड वर्कर भी होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मरकरी का साइन आता है और मंगल इसका कारक है, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेस लेने के लिए, और पावरफुल होगा। और सिबलिंग को दिखाता है, जैसे मैंने बताया थर्ड हाउस में, तो बच्चों जो अपने सिबलिंग के साथ में जब लगन लॉर्ड का थर्ड से होता है तो अच्छे रिलेशन होता है। और अगर मान लो थर्ड हाउस में खुद का साइन हो, मतलब कोई प्लेनेट की जो खुद की राशि हो, या मूल त्रिकोण हो, या फ्रेंडली साइन हो, देन जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे नेटिव का सिबलिंग के साथ में। और उनकी मदद से, नेटिव सिबलिंग की हेल्प से नेटिव काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करता है।
अब ये चीज़ ये देखना कि अगर हम 10वें से किसी भी घर से आप छठा, 8वां, 12वां काउंट करोगे तो वो उस हाउस को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। अब अगर आप 10th से काउंट करोगे थर्ड हाउस से, तो छठा आता है। 10th से थर्ड, 6 फ्रॉम 10th, मतलब 10वें से छठा पड़ता है। तो जब थर्ड हाउस की दशा आती है तो कुछ स्ट्रगल या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं एनिमीज, क्योंकि थर्ड जो 6th हाउस के जो हैं कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे जब, क्योंकि 10वें से छठा पड़ता है थर्ड हाउस। कंपटीशन इस तरह का या कुछ एनिमीज इन वर्क प्लेस पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे भी लगन लॉर्ड प्लेस इन थर्ड हाउस नेचर में फेसिंग ए लॉट्स ऑफ कंपटीशन और हैविंग में कंपटीटर। ठीक है। अच्छा, थर्ड हाउस ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो व्हेन फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस इन थर्ड हाउस, नेटिव में गो फॉर ए लिविंग अवे फ्रॉम होमलैंड, अपने घर से उसको दूर जाना पड़ सकता है। और यहाँ से ये भी हो सकता है कि फॉरेन का भी कॉम्बिनेशन बनता है कि व्यक्ति फॉरेन में जाके सेटल हो, या फॉरेन लैंड पे उसको सक्सेस हो, या अपने होमलैंड से उसको सक्सेस मिले। शार्प माइंडेड होएगा थर्ड हाउस से। और मैथमेटिक्स, और मैंने सिंगर का पैर को बताया था पहले, अकॉर्डिंग टू होरोस्कोप देखना, चंद्रमा का वीनस का पोर्शन देखना है। अगर चंद्रमा वीनस अगर आपके थर्ड हाउस में है, सेकंड थर्ड से कोई रिलेशन बन रहा है फर्स्ट हाउस का थर्ड हाउस से, या सेकंड में मून है, थर्ड में वीनस है, या इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, चंद्रमा को शुक्र को देखना है सेकंड और थर्ड में, तब जाके सिंगर का या कोई बॉलीवुड का या इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। कम्युनिकेशन का है तो जो अगर लगन लॉर्ड थर्ड है तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होएगी, अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएगा। अच्छा, आयु का मैंने बताया था ना, 8th हाउस, चूंकि आयु है अष्टम से अष्टम थर्ड पड़ता है, तो एक अच्छी लाइफ व्यक्ति की जब लग्नेश अगर थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को, और अच्छा वेल प्लेस्ड हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। अगर मान लो थर्ड लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो राहु और केतु से, शनि मार्च से, तो दैट मीन्स है कि फिर फॉरेन लैंड पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया था जो पता है पॉइंट, कि अगर वीनस और मून से अगर मान लो व्यक्ति का लगने इसका कुछ रिलेशन बन रहा है थर्ड हाउस में, रिलेशन कैसे बनेंगे, दृष्टि से बनेंगे, या मान लो राशि एक्सचेंज हो जाए शुक्र का और चंद्रमा का, तो उससे फिर लगने इसका थर्ड हाउस से हम रिलेशन देखते हैं, तो फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो आर्ट में, म्यूजिक में जा सकता है। अब नाउ इन फोर्थ हाउस, देखिए फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है। फोर्थ हाउस मदर के लिए हम देखते हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल है ना, ये सब फोर्थ हाउस है। हमारी एजुकेशन है फोर्थ हाउस, और आपका सुख फोर्थ हाउस में है, मतलब कंफर्टेबल आप फील करते हो घर पे। तो जब ये बहुत अच्छा पोजीशन है, जब लग्नेश फोर्थ हाउस में आता है, तो मतलब व्यक्ति के पास लैंड, प्रॉपर्टी, और मदर का सपोर्ट, या मदर के पास साथ रहना, या मदर से अटैचमेंट, मदर से लगाव, या मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, ये व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल, धार्मिक, रिलीजियस सब पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होएगा फोर्थ हाउस में। उसको सब तरह की हैप्पीनेस व्यक्ति को, मतलब बहुत कम लाइफ के अंदर भी, कम चैलेंजेस में, कम टाइम के अंदर उस व्यक्ति को मकान, गाड़ी, व्हीकल्स, ये सब, ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, नेटिव में भी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग मेटेरियलिस्टिक, जितने भी मेटेरियलिस्टिक डिजायर हैं व्यक्ति के सारे पूरे होते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस में जब लगन लौट जाए, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, मतलब व्यक्ति घर में ही अच्छा फील करेगा, घर में रह के भी। ये बता ही दिया मैंने, खुद का हाउस हो गया, नेटिव ओवन व्हीकल हो गया, हैप्पीनेस और वेल्दी और रिच दिखाता है। और चूंकि फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्थ हाउस मदर के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, और मैटरनल प्रॉपर्टी भी व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन अगर अगर एफ्लिक्टेड हो गया फोर्थ हाउस में जरा सा भी, अगर लगने से आपका लगन का स्वामी जब फोर्थ हाउस में जाता है और शनि की दृष्टि आ गई, या मंगल की दृष्टि आ गई, या राहु केतु से एफ्लिक्टेड हो गया, तो फिर थोड़ा सा जो कॉन्टेक्ट है आपके, जो संपर्क हैं, वो थोड़े से कुछ स्थिति में थोड़े बदल सकते हैं रिजल्ट। मतलब दैट मीन्स है कि सम आप मतलब आपका कोई आप रहोगे, लेकिन आपको वो प्यार, और जितने फॉर्चुनेट आप वैसे हो बिना एफ्लिक्शन के ना, वो फॉर्चुनेट आप उस स्थिति में नहीं रह पाओगे।
ये भी है कि फोर्थ हाउस का इंडिकेटिंग है आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो जो कि अच्छे जो अच्छे घराने से हों, अच्छे हों, और दोस्तों से आपको हेल्प मिल सकती है। मोरल कंडक्ट एंड रॉयल बिहेवियर, मतलब व्यक्ति का बिहेवियर, ये सब मतलब जो जो कि एक एक अच्छे जितने भी करेक्टर हैं या अच्छी जो भी चीज़ें हैं, वो सब जब लगने फोर्थ में होता है तो नेटिव के पास होता है। ये नेटिव में भी शार्प माइंडेड एंड इंटेलिजेंट और गुड लुक देता है। और ये है कि नेटिव, क्योंकि देखो जो चौथा जो फोर्थ हाउस है वो उसको गद्दी कहा गया है, तो एक अच्छी मास, मतलब एक अच्छा अट्रैक्ट, पूरे पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकता है। पॉलिटिक्स में भी ये व्यक्ति का इंक्लिनेशन हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस से सीधा 10th हाउस पे एस्पेक्ट आता है, तो नेटिव का जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट से कुछ प्रॉफिट, या गवर्नमेंट से जुड़ के या गवर्नमेंट के साथ रह के कुछ व्यक्ति कर सकता है। अब जो है ये पॉइंट मैंने लिखा है, फोर्थ हाउस इंडिकेटिंग नेटिव में गॉट सम सक्सेस इन कंपैरिजन ऑफ अदर फैमिली। जो अगर परिवार में मान लो एक से ज़्यादा मेंबर हैं, और लगने से अगर कोई व्यक्ति, लगन का स्वामी फोर्थ हाउस में है, तो उसको जो दूसरे परिवारों के उसको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा बाकी की तुलना में, और परिवार उसका बड़ा होगा, और उससे बड़े भाई भी यहाँ पे कुछ सर्वांग चिंतामणि में या इनमें लिखा गया है कि उससे कुछ बड़े भाई या उसका कुछ परिवार में कुछ उससे बड़े भाई भी उसके होते हैं। और ये भी देखा है मैंने, फोर्थ हाउस बिलोंग टू एजुकेशन से बिलोंग करता है, तो लगने से अगर फोर्थ हाउस में हो तो वेल एजुकेटेड होएगा एंड लर्न, नेटिव में बी एबल टू यूज इज लर्निंग और एजुकेशन टू अर्निंग, और अपनी लर्निंग और एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति अर्न भी कर सकता है। अब ये अलग अलग कुछ बताए हैं। मार्स अगर हो तो मतलब व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और इतना हैप्पीनेस मार्स फोर्थ हाउस में, क्योंकि मार्स आपको पता है थोड़ा एनर्जी कारक है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा प्रेडिक्शन बदल सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसको मन की शांति या सुकून ना मिले। इसी तरह से अगर मून है, तो मून है तो मदर के साथ जो रिलेशन है, क्योंकि मरकरी जो फोर्थ हाउस में, अगर मदर के साथ रिलेशन अच्छे, मून के साथ तो अच्छे संबंध रहेंगे। और अगर लगने से आपका मरकरी है तो दैट मीन्स है कि आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, और इंटेलिजेंट भी होगी, हैप्पी लाइफ आपकी होगी, और मैथमेटिशियन, क्योंकि मरकरी देता है। अब अगर मानो लग्नेश और वीनस एक साथ अगर फोर्थ हाउस में हो, तो व्यक्ति ग्लैमरस की तरफ या शो ऑफ करने में थोड़ा बिलीव करता है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर व्यक्ति के बढ़ जाते हैं। तो आज हम फोर्थ हाउस तक कंप्लीट करते हैं। अगला पार्ट 2 में हम फिफ्थ से 8 कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट, वॉचिंग फॉर, थैंक यू सो मच।